हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गिरीश चौधरी, नित्या वेल कंसल्टेंसी के टुमारो ट्रेड में आपका स्वागत है। तो जैसे मैंने फ्राइडे को कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, उसके चलते ही मार्केट में देखिए कि एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, पर काफ़ी बढ़िया एक अननोन कोई रीज़न ऐसा था नहीं। हाँ, एक टीसीएस के एक तहत जो रिज़ल्ट के हिसाब से या ऐसा कुछ कुछ कंपनी के रिजल्ट के अनुमान के हिसाब से थोड़ा मार्केट में रिकवरी आई, बट ये रिकवरी भी मेरे हिसाब से अभी भी आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। एक रिट्रेसमेंट आना ही चाहिए। अगर मैं कहता हूँ, देखिए अभी 18,250 के आसपास है, अगर 18,600 भी चला गया तब भी ये तेज़ी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एफआईआई की सेलिंग कंटिन्यूसली बढ़ रही है। बढ़ नहीं रही है तो भी कंटिन्यूसली वो सेल कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हर बार सिर्फ हम ये देख के नहीं बैठ सकते कि चलो हम रिटेलर्स हैं तो एफआई से भी बेहतर मार्केट संभाल सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, बार बार ऐसा नहीं होता। एक साल अगर ऐसा हमने देखा तो हर साल ऐसा नहीं हो सकता। सो बेसिकली अभी देखिए आने वाले टाइम में, मतलब फैब से एक बजट भी आने वाला है, तो मे भी एक रिट्रेसमेंट बनता है और बनना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3% का भी बनना चाहिए। तो अगर ये बनता है तो बढ़िया सा एक रिट्रेसमेंट है, हेल्दी सा मार्केट में रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, या फिर उसके बाद एक बढ़िया सी रैली हमें देखने को मिल सकती है। सो चलिए देखते हैं मंडे को इंट्राडे के लिए कौन से स्टॉक अच्छा मूव करेंगे, या फिर 2-3 दिन, 2 वीक, 1-2 वीक के लिए कौन से स्टॉक अच्छा मूव कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम गोल्ड देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि गोल्ड स्ट्रांग होता है तो मार्केट में थोड़ी वीकनेस बढ़ सकती है, पर यहाँ पे देखिए गोल्ड में अभी भी यहाँ पे कुछ ऐसा मोमेंटम बन नहीं रहा है, वहीं पे वही रिजेक्शन ये दे रहा है। हाँ, सपोर्ट के अंदर है, मतलब एक रेंज में ही गोल्ड बना हुआ है, तो हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आरएसआई आप देखिए तो हायर टाइम फ्रेम आरएसआई भी नीचे आने की तैयारी करे, करंट भी 50 लेवल के नीचे है। तो बहुत ज़्यादा कोई चिंता की बात यहाँ पे दिख नहीं रही है। अगर हम इसको शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पे ईएमए बेस थोड़ा बहुत सपोर्ट है। उसका कोई बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट मिले ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में इसने एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बना दिया है, जो मैंने आपको थर्सडे के वीडियो में भी मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे इसका इम्पैक्ट दिख सकता है, तो ये आपको देखने को भी मिला। तो ये देखिए थोड़ा ऊपर जाने के बाद एक रिजेक्शन भी आया, हालांकि यहाँ पे भी थोड़ा सपोर्ट है ईएमए बेस पे, कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पे देखिए अब इंट्राडे बेस पे देखते हैं, तो डेफिनेटली इंट्राडे बेस पे आरएसआई बेस पे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, न्यूट्रली है। और अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बेस देखें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्लाइड एक सपोर्ट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ये सपोर्ट। हालांकि यहाँ पे भी एक न्यूट्रल एक रेंज ही दिख रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेंज में ही है गोल्ड। तो जब तक इस रेंज में रहता है या एक डाउन रहता है तब तक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। रेंज के बाहर बहुत फोर्स से अगर निकलता है, ये जो बड़ी रेंज मैंने बताई थी उसके बाहर, तो वो टाइम है अभी थोड़ा। तो चलिए अच्छा है, तब तक गोल्ड वीक रहता है तब तक बेहतर है। वीक भी होता है कंटिन्यूसली तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो अच्छा ही रहेगा मार्केट के लिए। चलिए एसजीएक्स निफ्टी देखते हैं। तो कल देखिए आप तकरीबन 4 बजे के बाद एसजीएक्स निफ्टी ने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 पॉइंट का एक नेगेटिव मोमेंटम दिया है। सो चार्ट पे आप देख सकते हैं कि ये 4 बजे के बाद नीचे आया था, और उसके बाद काफ़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम पॉइंट में काउंट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 100 पॉइंट से नीचे आया था और बढ़िया सी रिकवरी आई है 4 बजे के बाद। तो बेसिकली ये एक अच्छी बात हुई है मंडे के लिए। क्यों? क्योंकि अगर कल 4 बजे के बाद ऊपर चला जाता तो चांसेस थे कि मंडे को एक नीचे मूवमेंट आने के चांसेस थे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली एक मल्टी बॉटम के साथ इसने एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना दिया है, तो हो सकता है मंडे को एक अच्छा रिकवरी हमें देखने को मिल सकता है। रिकवरी मीन्स जैसे हमने फ्राइडे को एक मोमेंटम दिखा प्रॉफिट बुकिंग का, सो वैसा नहीं पर एक रिकवरी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बढ़िया सा एक सपोर्ट भी लिया है और पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बना दिया है। सो ये एक अच्छी बात हुई है इंट्राडे बेस पे एसजीएक्स निफ्टी में। ठीक है, ऊपर नहीं गया, ये भी एक अच्छी बात है कि ऊपर जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया है। अगर इसको हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पे देखिए पॉजिटिव डाइवर्जेंस बहुत बेहतरीन है, हालांकि वेरीफाइड नहीं है। देखिए अभी ये लेवल को ब्रेक तो किया है, बट यहाँ पे अभी रीटेस्टिंग नहीं हुआ है। तो अगर ये रीटेस्ट होता है तो बहुत बढ़िया एक मोमेंटम आ सकता है। सो बेसिकली हाई टाइम फ्रेम स्ट्रेंथ भी अप है, तो चांसेस ज़्यादा है कि ऊपर जा सकता है। तो ये लेवल को टच करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ तक जा सकता है ऑल टाइम हाई लेवल तक। सो ऑल टाइम हाई मतलब ये लेवल तक जा सकता है जो लास्ट टाइम गया था पिछले 2-3 दिन में, तो वहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है वापस, क्योंकि बहुत बढ़िया एक रिट्रेसमेंट यहाँ से मिल रहा है। और ये देखिए कंटिन्यूसली इस जगह से सपोर्ट भी ले रहा है, तो बढ़िया है। प्लस यहाँ पे अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो देखिए डेली टाइम फ्रेम से हायर
ये देखिए यहाँ पे बहुत दूर नहीं है, तो बेसिकली ये ऐसा ही है कि ऑल टाइम हाई पे ही है जनरली, इसको हम इतना डिफ़र नहीं कर सकते कि चलो नीचे आ गया तो उतना ही है। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है और कोई भी टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा ओवरबॉट नहीं है, सभी ऊपर की तरफ जा रही है। सो अभी भी फिर भी मेरा मानना ऐसा है कि यहाँ पे एक रेंज बाउंड होना ही चाहिए और तभी एक बेहतर, या रेंज बाउंड ना भी हो तब भी मार्केट थोड़ा नीचे आना चाहिए, एटलीस्ट इस लेवल तक आना चाहिए 17,500 या 17,700-800 के लेवल तक, यहाँ तक भी आना चाहिए और उसके बाद इस रेंज को पकड़े और ऊपर जाए तो बेहतरीन एक वापस 19,000 तक का भी जंप मिल सकता है। बट अगर इसी तरह से रहा तो या तो मार्केट थोड़े टाइम के बाद बहुत ज़ोर से गिरेगा या तो फिर बहुत बढ़िया ऊपर की तरफ जा सकता है विदाउट एनी रेजिस्टेंस, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ से एक रेंज बाउंड में एक्सपेक्ट करता हूँ और होना भी चाहिए, तो शॉर्ट टर्म में ट्रेड कीजिए और अच्छा प्रॉफिट कमाते रहिए। चलिए इंडिया विक्स देखते हैं, तो यहाँ पे इंडिया विक्स देखिए तो जनरली इसने वीकनेस तो दिया है पर यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। देखिए जितनी जितनी बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है उतनी बार हमको इसने टेंशन ही दिया है। ये देखिए यहाँ पे भी उसने सपोर्ट लिया था तो टेंशन दिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया टेंशन दिया। सो कंटिन्यूसली सपोर्ट लिया है और टेंशन दिया, तो यहाँ पे भी कंटिन्यूस सपोर्ट है। हालांकि आरएसआई स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग नहीं है, फिर भी यहाँ पे ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सपोर्ट बार बार ले रहा है और टूट नहीं रहा है। देखिए कितनी बार इसने सपोर्ट लिया है यहाँ पे पर टूटा नहीं है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ टूटता है तो अच्छी बात है कि चलो हमें मार्केट में स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, मतलब यहाँ पे मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं हम कि आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। और यहाँ पे अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में तो डेफिनेटली रिजेक्शन है, कंटिन्यूस है, ओवरसोल्ड नहीं है तो अच्छी बात है। सो और भी नीचे जाएगा तो बेहतर है, तो हमें और भी अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा मार्केट में। और अगर हम इसको इंट्राडे बेस पे देखते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जैसे ऊपर गया था तो यहाँ पे देखिए इंट्राडे बेस पे इसने एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बना दिया था, उसी का इम्पैक्ट हमें फ्राइडे को भी देखने को मिला। अभी भी ये इम्पैक्ट कंटिन्यूस है, ओवरसोल्ड है नहीं तो चांसेस हैं कि थोड़ा नीचे और आ सकता है। हालांकि यहाँ पे जो मैंने कहा था कि एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, उसका इम्पैक्ट हमें शुरुआती 1-2 घंटे में देखने को मिला, उसके बाद वापस वही एक मोमेंटम ने एक नेगेटिव डाइवर्जेंस भी क्रिएट कर दिया था। सो यहाँ से हम मार्केट को पकड़ सकते थे कि मार्केट में एक रिकवरी आ सकती थी, और ये मैंने मेरे प्रीमियम क्लाइंट्स को कहा भी था कि मार्केट में आज रिकवरी आएगी, भले ही प्रॉफिट बुकिंग शुरुआत में आई हो तब भी चलो अच्छा हुआ जो भी हुआ हो। अब निफ्टी को देखते हैं अगर इंट्राडे बेस पे, तो निफ्टी में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंट्राडे बेस पे यहाँ पे एक रिजेक्शन देख सकते हैं कि लास्ट जो 15 मिनट हाफ एन आवर था वहाँ पे रिजेक्शन है। सो बेसिकली ये रिजेक्शन भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली जो ऊपर रेजिस्टेंस बना हुआ है उसी रेजिस्टेंस बेस पे यहाँ पे हमें थोड़ा रिजेक्शन देखने को मिला, और ये रिजेक्शन का इम्पैक्ट भी देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव डाइवर्जेंस है उसी की वजह से भी यहाँ पे हमें ये रिजेक्शन देखने को मिला है। देखिए ये कंटिन्यूसली जो नेगेटिव डाइवर्जेंस है उसकी वजह से। सो बेसिकली यहाँ पे अभी आपको समझना है कि अगर इस लेवल को ये क्रॉस करता है, भले नीचे गैप अप ओपन हुआ, थोड़ी रिकवरी हुई, पे रिकवरी के साथ यहाँ पे एक इंट्राडे बेस पे प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, तो चांसेस है। देखिए मैंने ये भी कहा था कि ये गैप फिलअप करने के लिए आ सकता है, यहाँ तक आया ज़रूर था पर ये गैप पूरी तरह से फिलअप हुआ है ऐसा लग नहीं रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये अभी भी लग नहीं रहा है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि थोड़ी बहुत वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है और उसके बाद शायद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा ऊपर जा सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दे सकता है और देना ही चाहिए, जैसे मैं कहता आ रहा हूँ। चलिए अगर हम इसको शॉर्ट टर्म में देखते हैं, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेगेटिव डाइवर्जेंस अभी भी बना हुआ है, थोड़ा नेगेटिव होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हायर टाइम फ्रेम अप है, स्ट्रेंथ कोई इश्यू नहीं है, फिर भी देखिए यहाँ पे जो ईएमए है वो काफ़ी एक्सपैंड हो चुकी है। तो जब भी ईएमए काफ़ी एक्सपैंड होती है तब समझ लीजिए कि प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो अभी भी मेरे हिसाब से जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ तक 17,900 या 17,800 तक भी आना चाहिए, तो ये बेहतर एक रिट्रेसमेंट लेवल होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये लेवल बहुत बेहतर है रिट्रेस करने के लिए। हाँ एक दिन में आ जाएगा ऐसा नहीं है, फिर भी आना चाहिए, ये मेरे एक्सपेक्टेशन है और यही एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट प्रेडिक्ट मैं कर रहा हूँ अभी। चलिए इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे तो डेफिनेटली आपको यही लगेगा कि बढ़िया सा सपोर्ट ले रहा है। मेरे हिसाब से तो अभी भी सपोर्ट है, अच्छा है, पर जो जिस तरह से पिछले 10-15 दिन में जो मार्केट गया है वो थोड़ा डाउटफुल है।
ये ऐसा भी हो सकता है कि ऑल टाइम हाई तक भी जाके आए, पर वहाँ से फिर गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये लेवल जो है एक रेजिस्टेंस लेवल पे ही इसने प्राइस एक्शन बेस्ड क्लोजिंग दी है। अब इसको तोड़ना मुश्किल है या नहीं, वो तो कल ही हमें पता चलेगा क्या ग्लोबल संकेत है। वैसे ग्लोबल संकेत भी गैप डाउन के बाद, जो अमेरिकन मार्केट है वो भी गैप डाउन के बाद थोड़े रिकवर ही हुए हैं, पर फिर भी यहाँ पे आरएसआई भी देख सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा ओवरबॉट नहीं है, सभी बढ़िया लेवल पे चल रहे हैं, मतलब बुलिश रन है। तो चांसेस है कि ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद शायद वहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर हम देखते हैं, बैंक निफ्टी देखिए डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक नीचे की तरफ गैप डाउन होने के बाद, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ तक का कैंडल बना सकता है, तो देखिए ये कैंडल नहीं बनाया था, पर वहाँ तक का जो लो बनाना था वो लो बना दिया। यहाँ पे देखिए ये कैंडल भी बना दिया है, जो कंटिन्यूएशन पैटर्न के हिसाब से भी ये काम करता है। या फिर अगर इसके नीचे एक बड़ी कैंडल बन गई कुछ इस हिसाब से, तो समझ लेना कि यहाँ से थोड़ी बहुत एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी, और या तो फिर यहाँ से आपको एक सीधा एक अच्छा खासा एक राइज देखने को मिल सकता है, सेम इसी लेवल की कैंडल का। ये इस पोजीशन पे जो ये कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे मैं जो ईएम है इसको हाइड कर देता हूँ। इस पोजीशन पे जो एक कैंडल बनी हुई है, तो रिवर्सल पैटर्न का भी काम कर रही है और रिवर्सल पैटर्न का भी काम कर रही है। बेसिकली यहाँ पे देखिए या तो इस तरह की कैंडल यहाँ तक बन सकती है कल, या फिर इसी साइज़ के कैंडल ऊपर की तरफ इसके हाई को ब्रेक करते हुए निकल सकती है। मे बी बड़ी भी बन सकती है, पॉसिबिलिटीज़ दोनों ही है यहाँ पे। आपको इसके हाई पे अगर आप कॉल बाय करना है तो आप इसके हाई पे बाय कर सकते हैं, और अगर आप पुट शॉर्ट करना चाहते हैं तो इस कैंडल के लो पे आप पुट बाय कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस में आपको चांस कल मिल सकते हैं। या फिर यहाँ पे आप अगर ऑप्शन राइटर है तो उस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी भी चूज़ कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ पे अगर हम इसको शॉर्ट टर्म में देखते हैं 1 आवर की टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 आवर में भी यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस तो है डेफिनेटली, पर वेरीफाइड अभी भी मेरे हिसाब से नहीं हुआ है। तो चांसेस है कि एक रेंज में बैंक निफ्टी रह सकता है अगर शॉर्ट टर्म की बात करता हूँ, और रेंज में रहेगा तो और भी बेहतर रहेगा। अदरवाइज ऐसा कोई मोमेंट है नीचे या ऊपर जाने का, तो वीकनेस ट्रेंड दोनों ही देखने को मिल सकती है। तो मंडे का मार्केट बहुत ज़्यादा ये नहीं है, आप प्रेडिक्टेबल नहीं है, तो थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। अगर हम इसको इंट्राडे बेस पे देखते हैं, तो इंट्राडे बेस पे भी यहाँ पे देखिए रिकवरी आई है, फिर वहीं से वापस इसी गैप से, देखिए गैप यहाँ पे भी है, ये गैप ने ही इसको एक रेजिस्टेंस दे दिया है। अब यहाँ से रेजिस्टेंस से ऊपर निकलता है नीचे, वो तो हमें मंडे को ही पता चलेगा। चलिए अब देखते हैं कि मंडे को इंट्राडे के लिए कौन से स्टॉक अच्छा मूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ईपीएल। यहाँ पे मैं वॉल्यूम ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम काफ़ी बढ़िया हुआ है, और ये चीज़ है जो कंटिन्यूसली इस लेवल के हिसाब से मैंने चूज़ की है कि ये लेवल के ऊपर निकल रहा है। 2-3 दिन से आप देखिए एक ही लेवल में क्लोजिंग था। बेसिकली फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल आप इसमें मार्क कीजिए, अगर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव है तो आप इसको बाय कर सकते हैं दोनों ही टारगेट के लिए। अभी यहाँ पे देखिए 178, ये तो तकरीबन मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको 200 तक का टारगेट मिलना चाहिए, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, तो यहाँ तक के टारगेट के लिए आप जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं IOLCP। IOLCP में यहाँ पे देखिए एक रेंज बना दी है, प्राइस एक्शन पैटर्न बना दिया है, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा ऊपर है, सपोर्ट भी लिया है, तो ये एक बढ़िया है। ये देखिए ये लेवल का एक सपोर्ट है। यहाँ पे देखिए अगर आपको इसके हाई पे बाय करना है, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर 0.2% का आप बफर रखिए और वहाँ पे बाय कीजिए, तो ये दोनों ही टारगेट यहाँ पे पॉसिबल है, 468 भी और 469 भी। तो यहाँ तक का मैं टारगेट कल के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ, दोनों ही टारगेट पॉसिबिलिटीज़ है। या फिर रेजिस्टेंस की बात करें तो मे बी यहाँ तक भी है, तो फिर भी 468 का टारगेट बुरा नहीं है इंट्राडे बेस पे। यहाँ पे आपको सिर्फ इसके हाई पे बाय करना है, क्योंकि ब्रेकआउट भी है और रिट्रेसमेंट भी इसने कर लिया है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं इंट्राडे के लिए, सुमी कैम। तो यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम काफ़ी बढ़िया है, इसने भी एक रेंज के साथ ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये रेंज काफ़ी बढ़िया है, तो ये रेंज अगर ब्रेक होती है, और ब्रेक होने के चांसेस बहुत बढ़िया है, देख सकते हैं ये पैटर्न। बेसिकली आपको इसके हाई पे, ये कैंडल के हाई पे 0.2% का बफर रख के आप इस लेवल पे 401.25 या 401.50 पे बाय कर सकते हैं,
और 408 से 409 तक का भी टारगेट आप ले सकते हैं। पर इससे पहले आप ग्लोबल मार्केट देख लीजिएगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे चूज़ करना है। अदरवाइज़ डायरेक्ट भी आप यहाँ से बाय करेंगे इसके हाई लेवल पे तब भी, और यही इसका स्टॉप लॉस होगा, तो ये भी आप रख सकते हैं। RSI स्टैंड देखिए तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा ही है। चलिए अब देखते हैं 2-3 दिन, 1 वीक 2 वीक के लिए कौन से स्टॉक अच्छा मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम स्टॉक देखते हैं अल्कली। सो यहाँ पे अल्कली मेटल्स को हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि EMA में एक्टिवेट करता हूँ तो देखिए बढ़िया है। EMA बेस जो प्रीवियस हाई था उसी हाई को बढ़िया सा ब्रेकआउट मिला है, एक सैंडविच पैटर्न भी काफ़ी अच्छा बना है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। RSI देखिए तो कोई भी ओवरबॉट नहीं है, सभी ने ऑलमोस्ट 60 लेवल का सपोर्ट लेके ही 70 को ब्रेक किया है। तो एटलीस्ट 140 तक का टारगेट यहाँ पे मैं रेकमेंड करता हूँ, यहाँ तक का टारगेट आराम से मिल सकता है। फिर भी एटलीस्ट मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 50% क्वांटिटी 130 पे आप सेल कीजिए तो बेहतर रहेगा, बाकी की 50% 40 के लिए होल्ड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं चंबल फर्टिलाइजर्स। ये मैंने एक्चुअली 325 को ही दिया था कल। सो यहाँ पे देखिए ये लेवल यहाँ पे बढ़िया सा एक ब्रेकआउट मिला है, एक रिट्रेसमेंट भी अच्छा हुआ है, प्लस यहाँ पे देखिए ये जो लेवल था उसी लेवल का सपोर्ट भी है, प्लस यहाँ पे देखिए ये जो पैरेलल लेवल है इसी पैरेलल लेवल का ब्रेकआउट प्लस रिट्रेसमेंट लेवल भी यहाँ पे बन रहा है। हाई टाइम फ्रेम RSI अप है, करंट ने भी 70 लेवल का सपोर्ट लिया है, कोई बात नहीं 70 है, फिर भी वॉल्यूम अच्छा बना हुआ है तो एटलीस्ट बहुत दूर ना सही फिर भी 500 तक का टारगेट तो आप ले ही सकते हो। भले सेकंड टारगेट के लिए मे भी शायद आपको तकलीफ हो, पर 500 तक के आप प्रॉफिट तो ले ही सकते हो इसमें। नाउ नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं EID पैरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं RSI बहुत बढ़िया तरीके से मूवमेंट दे रहा है कि यू पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न टाइप का इसने बना दिया है। सो काफ़ी बढ़िया रैली आने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस है पर इससे डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूस यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, और पास्ट में देखें तो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है भी नहीं। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़िया है, वॉल्यूम के साथ इसमें है, तो दोनों ही टारगेट इसमें पॉसिबल है। तो दोनों ही टारगेट मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि 566 तक तो आराम से आप इसमें प्रॉफिट कर ही सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं गोकेक्स। तो गोकेक्स ने यहाँ पे देखिए करंटली 70 का सपोर्ट लिया है, बढ़िया सा हाई टाइम फ्रेम पे बुलिश रन है, थोड़ी ओवरबॉट है, कोई नहीं, फिर भी बहुत दूर का टारगेट नहीं सही, पर 445 तक का टारगेट तो आप अचीव कर ही सकते हैं। देखिए वॉल्यूम काफ़ी बढ़िया है, EMA भी एक्सपांड है पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ है, तो चांसेस अभी भी इसके एक्सपेंशन से ज़्यादा है, तो एक्सपांड हो सकता है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट आपको दे ही सकता है। तो बढ़िया सा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है, मे बी ये टारगेट आपको कल के कल या फिर 2 दिन में भी देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं जिंदाल वर्ल्ड। तो यहाँ पे जिंदाल वर्ल्ड वाइड में देखिए तो बढ़िया सा ये अप रैली ब्रेकआउट भी काफ़ी बढ़िया हुआ है। सो यहाँ पे देखिए जो RSI पोजीशन है इसने धीरे धीरे 70 का सपोर्ट लिया है, हाई टाइम फ्रेम अप है, मतलब ये ओवरबॉट है पर इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी मैं उसको बुलिश ही मानता हूँ। तो अभी भी चांसेस है क्योंकि रिजेक्शन पॉइंट तक अभी तक आया नहीं है, तो ये एक अच्छी बात हुई। तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से दोनों ही टारगेट पॉसिबल है कि 340 तक का आप प्रॉफिट इसमें अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ तक का टारगेट आप आराम से ले सकते हैं 340 तक का। नाउ लास्ट स्टॉक हम देखते हैं प्राज इंडस्ट्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसने काफ़ी बढ़िया EMA ब्रेकआउट के साथ पोजीशन बनाई है, और ये देखिए जो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था कंटिन्यूसली वहीं पे खड़ा है। अब ये ज़रूरी क्यों है यहाँ पे बाय करना है, तो यहाँ पे देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 ऑलमोस्ट 4 टाइम एंड यहाँ पे इतने टाइम। तो मैंने कहा था जितनी टाइम रेजिस्टेंस से प्राइस टकराती है या सपोर्ट से टकराती है उतनी बार वो वीक होता है। सो यहाँ पे देखिए ये जो लेवल था कंटिन्यूसली एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है, प्लस ये जो लेवल था इस लेवल को भी इसने ब्रेक करके यहाँ पे सपोर्ट लिया है। सो ये भी एक अच्छी बात है, वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है, तो एक बढ़िया बात है। तो इसमें तकरीबन 450 तक का टारगेट मैं यहाँ पर रेकमेंड करता हूँ। सीधा गया तो आप बीच में ही निकल जाइए 430 के आसपास, अगर एक ही झटके में पहुँच जाता है। तो अगर 2-3 दिन यहाँ पर घूमता है इस आराम से, तो फिर आराम से आप दोनों ही टारगेट के लिए आप जा सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी स्टॉक हमने रिकमेंड किए वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। जो भी स्टॉक हम रिकमेंड करते हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं डेली, वीकली, मंथली, वो आप हमारे लॉन्च होने वाले वेबसाइट पे देख पाओगे। कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन है तो आप हमें डायरेक्ट मेल या कॉल भी कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। एग्जिट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप, प्रॉफिट बुकिंग, इन सब के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या सिग्नल ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।